आप देख रहे हैं ताल ठोक के चर्चा लगातार जारी है और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए कॉमोडोर रंजीत राय, वाइस एडमिरल प्रदीप कौशिक, सुबिमल भट्टाचार्य साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जयवीर शेरगिल कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं और साथ ही साथ बात कर रहे हैं शमशेर कैंथ। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल लग गए इस लीकेज का खुलासा होने में और क्या अरबों की पनडुब्बी अब पानी में चली गई है। कॉमोडोर रॉय, एक सवाल जो कि लगातार लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, दर्शक समझना चाह रहे हैं, एक टैक्स पेयर समझना चाह रहा है जिसका पैसा वो पैसा इसलिए देता है ताकि डिफेंस जो सुरक्षित है वो हो सके, देश की सीमा सुरक्षित हो सके। एक सबमरीन के ऊपर ये नुकसान हुआ है, ये लीकेज हुई है, 5 सबमरीन अभी और आनी है। देश को कितना बड़ा ये नुकसान है? क्या ये माना जाए कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बननी थी नौसेना की, अब वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? इतना बड़ा नुकसान हो चुका है? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। जो सबमरीन होती है, शांति के समय उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। वो खुफिया काम कर सकती है और हमारी फ्लीट को प्रैक्टिस दे सकती है, लेकिन सबको और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए सबमरीन इज द बेस्ट व्हीकल फॉर वॉर। हंगोर ने खुखरी को गिरा दिया 1971 वॉर में, 170 नेवी के लोग घायल मर गए। गाजी को हमने गिराया 1971 वॉर में। बेलग्रानो ने अपनी मृत्यु देखी HMS कॉन्करर से। फॉकलैंड वॉर खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबमरीन ने ज़्यादा डैमेज किया जो कोई अदर हवाई जहाज और फ्लीट नहीं कर सकी। तो इस हिसाब से आपने बिल्कुल अहम सवाल पूछा। सबमरीन जिस पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास एक परमाणु प्रोपल्शन, परमाणु हथियार सबमरीन अरिहंत भी तैयार है, तो पूरी दुनिया जानने चाहती है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेकिन इतना मैं बोल दूं ख़त्म होने के पहले कि इसमें सब फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में सब फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या सामान है, क्या कमांड एंड कंट्रोल है, कौन से टॉर्पीडोज होने चाहिए, एक्सोसेट मिसाइल है। तो जो हमारे दुश्मन हैं वो तैयारी करेंगे कि लड़ाई हो गई तो इस सबमरीन को कैसे हम अवॉइड करें या मारें। और हमारी नेवी में ये ताकत है कि देखेंगे ये स्ट्रेटेजिक डेटा तो चला गया, अब गया, पूरी दुनिया में चला गया, लेकिन टैक्टिकल डेटा तब पता चलेगा जब कलवरी पानी में जाएगी, हमारी नौसेना प्रैक्टिस करेगी। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, चीन की नौसेना भारत से बड़ी है, लेकिन हमारी नौसेना ऑपरेशनल नेवी है। तो इतना फिक्र है कि स्ट्रेटेजिक डेटा पूरा चला गया। जो वो लोग ढूंढ रहे थे इधर से उधर से अपने एजेंट्स लगा के, वो मुश्किल था। अब एक डॉक्यूमेंट में इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चल गया। लेकिन आप इतना दर्शकों को पता होना चाहिए कि भारत की नेवी, अब पता है उनको ये डेटा स्ट्रेटेजिक गया, लेकिन टैक्टिकल डेटा हम कायम रखेंगे और हमने हर दफ़ा ये रखा है। आखिरी बात, ये पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की नेशनल सिक्योरिटी हमारी हित है। कांग्रेस, बीजेपी, ये अब दोनों को मिलके देखना पड़ेगा। स्नोडेन ने किया, भारत से हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बोलता है कि DCNA से गया, कमर्शियल है, ये पता करना चाहिए हमारी साइबर एजेंसीज ने। जैसे एडमिरल कौशिवा से ने कहा, ये बहुत अहम कोऑपरेशन, पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए। जयवीर शेरगिल, बोलिए, क्या पॉलिटिकल बनेगा ये जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ये सरकार को ये बताना चाहिए या सरकार ये जवाबदेही तय करनी चाहिए? जवाबदेही तो पिछली सरकार की भी बनती है, तो क्यों ना दोनों को मिलकर कम से कम इस नेशनल इंटरेस्ट पे, इस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे इकट्ठे ही काम करना चाहिए। जवाबदेही तो फिर पिछली क्लीन चिट को भी नहीं देनी चाहिए, पिछली सरकार को भी। सचिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात राजनीति करने की नहीं है, पर अगर मौजूदा सरकार, चाहे वो कांग्रेस के दौरान हुआ या अब हुआ, अगर सरकारों को सवाल उठाना या जिम्मेदारी बांधना या पुख्ता जांच की मांग करना राजनीति कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है वो राजनीति इस देश में करनी ज़रूरी है।
क्या आज हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा लीक हो गया है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर हैकिंग कभी कह देते हैं, और कह रहे हैं कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई हैं, बल्कि इतने पन्नों पे 4437 पन्ने तो सेंसर्स पे ही हैं। अगर पारेकर साहब की ये जिम्मेदारी बनती है इस देश को बताएं कि लीक हुई क्यों, चाहे फ्रांस से हुई, कल को पता लग जाए। हम नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान की 2011 के डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जांच जरूर कीजिए। नहीं, जांच तो करे तो 2011 के डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये भी फिर आपको साथ में कहना चाहिए, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में, ये 2011 का लीक डॉक्यूमेंट है। 2011 में किसकी सरकार थी, कौन डिफेंस मिनिस्टर था, आप बेहतर जानते हैं सर। देखिए, तभी हमने कहा है, अगर जांच के बाद ये निकल के आता है कि ये लीक या हैकिंग, जो भी आप इसको नाम देने गए, उसमें सरकार की जिम्मेदारी, गलती जिम्मेदारी चाहे वो 2011 है, तो बिल्कुल कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये आया है कि ये लीक या है 2014 के बाद है और इसको कवर अप किया जा रहा है, तब फिर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये पार्टी का नहीं, ये सरकार और देश की सुरक्षा का मसला है, पर जांच तो कीजिए। आज हम 1 घंटे में कह रहे हैं ये हैकिंग है, 1 घंटे में बोल दिए ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, प्रवक्ता चैनल पे आ नहीं रहे, तो हम आज जनता को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी, चीन पाकिस्तान का मसला है, तो इसमें हम इतना झिझक क्यों रहे हैं? मैं यहां बैठा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं कि हां, अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप हमें जरूर सूली पे लटका दीजिए, पर जांच तो होनी चाहिए। ये कहां का रवैया है कि हम ये देखें अब आगे क्या होगा। 24,000 करोड़ कुछ ही क्षणों में मिट्टी हो गया। स्टेल्थ और गहराई और कॉम्बैट मैनेजमेंट सेपरेशन, जिसमें 4000-5000 पन्ने हैं, वो एक अहम जरूरी थी। फ्रांस से हमारी नीति क्या होगी, वहां से रफेल के जहाज भी आने। मान लीजिए फ्रांस से लीक हुआ है, कि सरकार को बताना पड़ेगा इंडो फ्रांस जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस पर इसका क्या असर होगा। तो ये सब बातें चर्चा की बात है, एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए सरकारों को। तो इसमें इतना छुपा के और पर्दे में रखने वाले, अब वैसे खुलासा तो सब हो ही गया है, सब कुछ इंटरनेट पे है, बचा क्या है? मनीष शुक्ला, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ करेंगे डिफेंस मिनिस्टर? और ये हैकिंग और लीक, ये लगातार दोनों चीजें साथ चल रही हैं, इसके ऊपर कुछ यूं कहें कि स्पेसिफिकेशन या इसके ऊपर कुछ साफ हुई? देखिए, कुछ भी साफ नहीं है कि कैसे डेटा आया, क्योंकि लीक है या हैकिंग है ये अभी किसी को मालूम नहीं है। और सभी जो फ्रेंच कंपनी है वो बोल रही है कि इंडिया से हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि फ्रांस से हुआ है। तो इसीलिए एक प्रोब टीम भेजे जाने का फैसला है। अब इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, एजेंसी से कहा जाएगा कि वो इस मामले को लेकर के इस पर जाँच करें, हाई लेवल जाँच करें, क्योंकि देश का सिक्योरिटी का मामला है। जाहिर है कि नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री अपने लेवल पर कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको छिपाई जाए, या कोई ऐसी हमारी तैयारी है जिसमें कोई खामियां है। तो बहुत सभी इस मामले को लेकर सेंसिटिव है। लेकिन सचिन, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है, 5 साल से इंटरनेट पर घूम रहा है और आज हम जग रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने छाप दिया। ये एक बड़ा दुखद चीज है कि हम कितने इग्नोरेंट हैं। हम उस चीज को नहीं देखते कि हमारे यहाँ हमारी चीजें बाहर की मीडिया छाप रही है। जी, वाइस एडमिरल कॉमोडोर रंजीत राय ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारी नेवी इतनी तो इंटैक्ट है कि कम से कम इस तरह की अगर कोई लीक हुई है कि स्ट्रेटजिकली बहुत ज्यादा कोई इससे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या ये माना जाए एडमिरल कौशवा कि ये कहीं ना कहीं हमारे तंत्र की ही हार है? भले नेवी कुछ भी चाहती हो, कहीं ना कहीं क्या ये हमारा ही कोई मोल है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? वेल, एक्चुअली ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सबमरीन फोर्स की आज जो दशा हो रही है, ये एक बहुत ही ख़राब फेज से चल रहा है, जो कि 20-30 सालों से ऐसा ही हो रहा है। अब यो देखिए कि 1991 में 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया था कि अगले 30 साल में हम लोग 2 इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन लाइन में 24 सबमरीन्स बनाएंगे। आज 15 साल बाद उन 24 में से पहली सबमरीन कमीशन नहीं हुई है, ट्रायल्स कर रही है अभी। तो ये प्रोग्राम ही पूरी तरह से इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ही जिक्स्ड है, और इसमें तरह तरह की गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं। ये और 2001 में तो डिसीजन लिया गया था। वो हालत जो पहुंची थी उसके बहुत पहले से ऐसा हो रहा था, तो उसमें सारे ह्यूज के, सारे डिफरेंट कलर्स के पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप आ चुके हैं और जा चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये प्रोफेशनल जांच होगी इसकी, और इसमें देखा जाना है। जहां तक सबमरीन कंस्ट्रक्शन का सवाल है, उसके जो डिजाइन फीचर्स हैं वो तो दिख रहे हैं अब पब्लिक डोमेन में सबको, वो तो चेंज नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत चेंज हो जाए बट स्पेसिफिकली तो नहीं हो सकते। इसी तरह से जो इक्विपमेंट सेलेक्ट किया गया है 2011 में, अगर उसमें से कोई चेंज हुआ तो बात दूसरी है। लेकिन
जो उनके एक्चुअल परफॉर्मेंसेस हैं वो अभी एस्टैब्लिश होंगे ट्रायल्स में। वो चीज़ हमारा अपना प्रोफेशनल नेवी का इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी जगह नहीं बाहर जा सकती। उनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत तरीके से, और जांच करना ज़रूरी इसलिए भी है, और ये हमारी ही देश में इसके लिए नहीं मांगा जाएगा, इसको तो मलेशियंस, ब्राज़ीलियंस, ये सब लोग इंटरेस्टेड हैं इसके जानने में, क्योंकि वो ये सबमरीज ऑपरेट कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ, किसने किया इसको, और वो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इसलिए फ्रेंच की भी जवाबदेही होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है कि हमारी तरफ से कह गया फ्रेंच ने, डीसीएनएस ने कह दिया कि हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि सबसे पहले बाउंस में ही तो कोई नहीं कहता कि साहब मैंने की गलती, ये तो कहा जाएगा कि उधर है, और उसके बाद जांच होगी, और इट हैज टू बी अ कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेटेड जांच। इसके ऊपर ओनरशिप हिंदुस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा अपना ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल मामला है जिसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज के इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, और वो सब इसमें इंटरेस्टेड पार्टी है। लेकिन कोमोडोर राय, आपको क्या लगता है कि जब 5 साल तक तो खुलासा ही नहीं होता, फिर हमारे को 2011 का डॉक्यूमेंट पता लगता है, 2 सरकारें इसके बीच में इन्वॉल्व हैं, नेवी भले ही अपनी जितनी निष्ठा की बात और तमाम इंटैक्ट होने की बातें करती रही, कहीं ना कहीं तो आपको लगता है ना कि यहाँ पर सिस्टम का ये फेलियर है, सिस्टम की तरफ से ही हम भले अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मोल भीतर ही मौजूद है, जवाबदेही तो बनती है। कि ये 2011 का है। देखिए, इंटरनेट में करोड़ों बातें हैं, जिसने हैक किया कहां तक पहुंचा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन अखबार को अब पता चल गया तो उसने इसको न्यूज़ बना दिया है और पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन फिर से एडमिरल कोशिवा ने बिल्कुल संभाला कि जो कंस्ट्रक्शन होता है सबमरीन, वो कोई नहीं बदली कर सकता। जो पाकिस्तान पे अगुस्ता है वो स्कॉर्पिन जैसा है जो मलेशिया के पास है, लेकिन जो ऑपरेशनल डेटा है वो पता चल जाता है, लेकिन पक्का नहीं होता कि भारत के पास ये ऑपरेशनल डेटा है। अब पक्का हो गया तो आप अपना हथियार बना सकते हैं कि ये स्कॉर्पिन को हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन एडमिरल कोशिवा ऑपरेशन में थे, मैं भी ऑपरेशन में था, आधी मेरी करियर इंटेलिजेंस और ऑपरेशन। अब जब कलवरी जाएगा पानी में, तब हमारी नेवी को पता है कि ये डेटा चला गया। अब हमको कैसे उस सबमरीन को चलाना है, और ये कमर्शियल डेटा भी है कि भाई आप हमारी सबमरीन देखिए, भारत ने ली है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, लेकिन बेचने के लिए भाई लोग ये काम करते हैं। तो आपका सवाल बहुत अहम था। इंटरनेट पे चल रहा होगा, हैकिंग हुई, स्नोडेन ने किया, भारत ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, डीसीएनएस ने किया, या कोई कमर्शियल इंटरेस्ट या दुश्मन ने पता करके पैसे देके ये लिया और अब भारत को हिलाने के लिए किया है। ये हो जाएगा, लेकिन अब हमें जांच करनी पड़ेगी इसके बारे में। नहीं, जाहिर सी बात है, इसमें जांच तो बनती है, लेकिन जयवीर इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले यह भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का यही स्पष्ट नहीं है कि हैकिंग थी, लीकेज थी। लेकिन इतना तो आप समझ रहे होंगे ना कि हैकिंग हो या फिर लीकेज हो, दोनों ही सूरत में सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तो झाड़ नहीं सकती। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि 5 साल पहले लीकेज हुई है तो कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, हाँ अगर हैकिंग हुई है तो कांग्रेस सरकार बेकसूर है। देखिए, जिम्मेदारी जांच भी बनती है, जिम्मेदारी भी बांधनी पड़ेगी, चाहे वो 2011 और 2016 के बीच में जिसकी भी मान ली, पर जिम्मेदारी बांधने के बाद इसका असर देखिए कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। जिम्मेदारी एक है पहलू, दूसरा डैमेज कंट्रोल। नेवी के बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं मीडिया में ही आ रहा था कि अगर चीन और पाकिस्तान ने ऐसी खबर वैसे लेनी होती खुफिया तरीकों से तो 10 से 12 साल का टाइम लग जाता, जिसे एक इस तरह का एस्पिनाज करने के लिए। वो एक क्लिक पे आज वो सारी ये जो लीक है, वो इंफॉर्मेशन है, वो अवेलेबल है। सरकार का जो रोल है
वो यहां नहीं रोक सकता कि कल को डीसीएनएस की गलती थी या नेवी की गलती थी या हमारी गलती थी। सरकार को अब ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा ये कहने में कि जो हमारी समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा होगी कैसे। जो प्रोजेक्ट 75 है, क्या हम उस पर हजारों करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे? क्या चीन और पाकिस्तान पे बायलैटरल टॉक्स पे हमारी एजेंसियां यहां ये पता लगानी पड़ेंगी कि क्या इस बात का वो नाजायज फायदा तो नहीं उठा रही, क्या इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच तो नहीं गई? क्योंकि चीन के साउथ चाइना सी के बाद और इंडियन ओशन रीजन में जो हरकतें और हलचल होती रहती हैं, हाल ही में 2 साल पहले एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, चेंगेज 2, वो उन्होंने जाके श्रीलंका में डॉक कर दी थी। तो आज माहौल हमारे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, चीन ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए। तो ये देश की सुरक्षा के मामले में सरकार को जिम्मेदारी पहले तो पिन पॉइंट करने से आगे सतर्क होकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाकी जो हमारी डील्स अब फ्रांस के साथ हो रही हैं उस पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, राफेल डील जहाज फ्रांस से लिए जा रहे हैं, मानिए अगर डीसीएनएस में लीक की है तो फ्रेंच इंटेलिजेंस की, लेकिन ये 5 साल पहले अगर किया जा चुका होता तो शायद ये सवाल ही ना उठते ना, तब तो इस तरीके की बातें नहीं सामने आती, तब तो ये डाटा कहीं ना कहीं लीक ही नहीं होता। उस वक्त अगर इंटेलिजेंस या सरकार इतनी स्ट्रांग होती तो